हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। तो क्लासेस डेली हो रही हैं। कल आप लोगों की डेट शीट भी आ गई है, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। डेट शीट आ गई है। 16 मई से आपके एग्जाम हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर से हैं चाहे आप सेकंड ईयर से हैं। दोनों बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के 16 ही तारीख से हैं। बाकी कुछ चेंजेस अगर होंगे तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, क्योंकि CCSU है, चेंज ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर एक ही बार में सब कुछ फाइनल हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना कॉलेज विद भावना को, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। क्लासेस डेली हो रही हैं। कल हम स्टार्ट करने वाले थे ये यूनिट, लेकिन मुझे कल से बुखार हो रहा है। आज भी बहुत हिम्मत करके मैंने सोचा एक क्लास तो बना ही देती हूँ। तो आज हम करने वाले हैं नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम स्टार्ट करेंगे। इसकी एक यूनिट हमने पहले ही कर ली है। किसी को कुछ भी पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सिर्फ आप मैसेज कर सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, वहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वहाँ सिर्फ मेरी पर्सनल वीडियोस, रील्स वगैरह होती हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो आपकी इच्छा है कि अगर किसी को पर्सनली बात करनी हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम कॉलेज विद भावना के नाम से डेली मैं बताती हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाना नहीं आ रहा है तो जिन लोगों को नहीं मिल रहा है या टेलीग्राम पे जाना नहीं आ रहा है कमेंट कर देना, कमेंट में मैं आपको लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम यूनिट सेकंड करेंगे। फर्स्ट यूनिट हमने कर ली है नॉलेज, लैंग्वेज, करिकुलम की, जो कि नॉलेज के ही नाम से है। ठीक है, सेकंड यूनिट जो है वो लैंग्वेज के नाम से है। इसके अंदर सारा लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। लैंग्वेज क्या होती है, क्या उसके रोल हैं, क्या उसके फंक्शन हैं, ठीक है, क्या उसके फीचर्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट सिनेरियो में लैंग्वेज का क्या मोल है, पहले के टाइम पे लैंग्वेज कैसी थी, मतलब ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लैंग्वेज की स्टार्टिंग कर लेते हैं आज इस यूनिट की। 1 या 2 क्लास में ये यूनिट हम कंप्लीट कर लेंगे। जो भी लास्ट 6 to 7 ईयर्स में टॉपिक पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक मैं कवर कराती हूँ, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल हमने कंप्लीट कर लिया है। जो लास्ट 6-7 ईयर्स में टॉपिक पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं। जेंडर, स्कूल, सोसाइटी के हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कर लिए हैं। जो शॉर्ट में टॉपिक पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट में टॉपिक पूछे जाते हैं, उन्हें हम शॉर्ट में ही करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो बेसिकली लैंग्वेज क्या होती है, देखो सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो भाषा क्या होती है कि विचारों का आदान प्रदान करना। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाषा की परिभाषा क्या होती है कि विचारों का आदान प्रदान करना। तो लैंग्वेज क्या होती है, यानी संचार का माध्यम है। मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं, तो ये क्या है, लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज तो ऐसी होती है कि हम वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे कि डायग्राम में है। पहले तो है कि लैंग्वेज क्या है कि भाई कम्युनिकेशन का माध्यम है, जो हम बातचीत करते हैं आपस में। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ शेयर्ड मीनिंग, अ कॉमन ग्राउंड, यानी हम अपने अर्थ या अपनी बातों को समझाते हैं एक दूसरे को। मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ, आप अपनी बात मुझसे कह रहे हैं। एक तो होता है वन वे कम्युनिकेशन, है कि एक ही बंदा कह रहा है दूसरा सुन रहा है। ठीक है, एक होता है टू वे कम्युनिकेशन, यानी टू वे कम्युनिकेशन में इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है, दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों की एक दूसरे से अंतःक्रिया हो रही है। थर्ड होता है कोलैबोरेशन, जिसमें हम थिंकिंग भी करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं और डिसीजन भी लेते हैं। ठीक है, यानी दोनों को लैब करके, सहयोग करके काम कर रहे हैं। एक होता है को क्रिएशन, जिसमें हम जॉइंट एक्टिविटी करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं। जैसे कि हम घर पे कोई भी काम करते हैं, कोई बंदा छत पे काम कर रहा है, नीचे से बातचीत भी कर रहा है, सामान भी पकड़ा है, यानी एक्टिविटी भी हो रही है और बातचीत भी हो रही है। तो इस तरीके से हम क्या है, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, यानी एक माध्यम है कम्युनिकेशन का। सिंबॉलिक फॉर्म में भी हम भाषा को यूज करते हैं। अब देखो, जैसे कि चैटिंग करते हैं, अब इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझसे बात करते हैं, तो वहां कोई ना तो फेस इंटरेक्शन होता है, ना हमारी बाय वे स्पीकिंग के माध्यम से भी हमारी कोई बात नहीं होती है। वहां कैसे होती है, एक तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में हमारी भाषा, हमारी बातचीत होती है। मैं इमोजीज भेजती हूँ, इमोजीज से आप समझ जाते हैं कि हंसने का है, रोने का है। आप लोग मुझे इमोजीज भेज रहे हैं तो मुझे पता चल जाता है कि आपका क्या एक्सप्रेशन है। तो भाषा ऐसा नहीं है कि बातचीत के माध्यम से ही भाषा का हम यूज कर रहे हैं। भाषा को हम सिंबॉलिकली फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं, साउंड फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं, कम्युनिकेशन फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं, इंस्ट्रक्शन में भी यूज कर लेते हैं, सिग्नल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। हम साइन लैंग्वेज भी भाषा को यूज कर सकते हैं एज अ साइन लैंग्वेज।
ठीक है, यानी इशारों में कुछ बात करना, कि कोई बंदा दूसरी तरफ बैठा है, चलो मेरे से 10 मीटर पे कोई दूरी पे बैठा है, मेरी मम्मी हो चाहे मेरे पापा हो, कुछ भी हो, तो साइन लैंग्वेज यानी आंखों के इशारे से कह रहे हैं कि ये सामान दे देना, या ये काम कर दो, या पानी ले आओ एक गिलास, तो ये क्या है, साइन लैंग्वेज भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है, एक्ट एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार का साधन के रूप में काम करती है। सिंबॉलिक भी है, डायनामिक भी है, प्रतीकात्मक भी और गतिशील भी है। एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी हम इसे यूज करते हैं, ये एक यूनिक सिस्टम भी है। सोशल बिहेवियर यानी समाज में हम किस तरीके से व्यवहार करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, जैसे आप अपने पड़ोसियों से बातचीत करते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी भाषा ही है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी अब स्कूल में हम जाते हैं तो हम स्कूल में देखते हैं कि किस तरीके का मीडियम यहाँ पे यूज हो रहा है, हिंदी में पढ़ाया जा रहा है या इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, यानी शिक्षा का एक माध्यम भी क्या है, भाषा ही है। चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो चाहे हिंदी लैंग्वेज है, तो दोनों लैंग्वेज ही। ठीक है, करियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी सभ्यता और संस्कृति का वाहक है। यानी अब जैसे मेरी भाषा से मुझे लोग पहचान लेते हैं कि बागपत साइड से हो, मेरठ साइड से हो, या हम मतलब बॉर्डर पे आते हैं बागपत से पहले, यानी अगर खेकड़ा के पास देखा जाए तो सब पहचान लेते हैं कि हाँ यहाँ से है, यहाँ से बिलोंग करती है। और आगे को चलेंगे, बड़ौद को चलेंगे, तो बड़ौद के जो लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज से लोग पहचान लेते हैं कि भाई बड़ौद का बंदा है, या शामली सहारनपुर का बंदा है, या फिर दिल्ली का है, या फिर मेरठ का है, या इधर जेवर साइड नोएडा का है। तो इससे क्या है, हमारी सिविलाइजेशन और कल्चर का भी पता चलता है हमारी लैंग्वेज से। माइकल वेस्ट ने एक डेफिनेशन दी है कि लैंग्वेज इज नॉट अ सब्जेक्ट विच कैन बी टॉट, इट इज अ सब्जेक्ट विच मस्ट बी लर्न। अब देखो, जैसे बच्चा बड़ा होता है, जब 3 साल का 2 साल का बच्चा होता है, तो क्या उसे लैंग्वेज कोई सिखाता है? कभी आपने छोटे बच्चे को टेंस सिखाए हैं, या संज्ञा सर्वनाम सिखाया है, या हिंदी भाषा सिखाई है? नहीं ना। तो वो कैसे देख देख के सीख लेता है, यानी लर्न कर लेता है, उसे कोई पढ़ाता नहीं है। बस मम्मी को देखा, पापा को देखा, सब बात कर रहे हैं, घर में जितने ज्यादा लोग होंगे, जितना ज्यादा उसका इंटरेक्शन होगा, इतना ज्यादा वो सीख लेगा। उसे कोई पढ़ाता नहीं है कि ये सेंटेंस तुझे बोलना है। कभी कभी बच्चे ऐसी बात करते हैं जो घर में होती भी नहीं है, जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारी इमेजिनेशन से भी दूर है, इस तरीके की बातें छोटे बच्चे कर लेते हैं। तो वो कैसे सीखते हैं? बस सीख लेते हैं, देख के सीख लेते हैं, कुछ इनेट होता है, कुछ एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन स्पेशल में कोई नहीं पढ़ाता कि भाई पढ़ाएंगे और तभी वो बोलना सीखेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज कोई ऐसा नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसे हम पढ़ाएं, वो क्या है, हम एज अ लर्न कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, लैंग्वेज इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेस्टेड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन दैट ह्यूमंस यूज टू कन्वे मीनिंग्स, यानी भाषा संचार का एक जटिल और बहुआयामी प्रणाली है। बहुआयामी यानी भाई बहुत सारे फेस हैं इसके, क्योंकि हम इसे बोलचाल में भी यूज करते हैं। मुझे अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचानी हो तो मैं क्या यूज करूंगी? लैंग्वेज यूज करूंगी। मुझे अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने हो तो उसके लिए भी भाषा का यूज होता है। मुझे अपने इमोशंस बताने हो, अब कोई मुझे दुख भरी बात, या मेरे अंदर कोई दुख है उसके बारे में कुछ भी बात करनी है, तो ऐसा थोड़ी है कि मेरी लैंग्वेज वही रहेगी, थोड़ी सी टोन चेंज हो सकती है। तो हम अपने इमोशन भी लैंग्वेज के द्वारा ही बताते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन करते हैं वो भी भाषा के द्वारा ही करते हैं, कोई अंतःक्रिया करनी हो तो उसे भी भाषा से ही करते हैं। तो लैंग्वेज क्या है? मल्टीफेस्टेड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बहुआयामी प्रणाली है। ठीक है, जिसका उपयोग क्या है? अर्थ बताने, विचार और भावनाओं को व्यक्त करने और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए हम यूज करते हैं। इट इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन, सोशल इंटरेक्शन, डिस्टिंग्विशिंग ह्यूमंस फ्रॉम अदर स्पेसीज, यानी ये मानव अनुभूति। अब हमारे जैसे कोई और बात थोड़ी कर सकता है। आपने एनिमल्स को देखा होगा, चलो भैंसे ही ले लो, या गाय ले लो, या कुत्तों को ले लो, या बिल्लियों को ले लो, तो वो हमारी तरह थोड़ी बात करते हैं। लेकिन हम ही सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनके पास ये पावर है कि हम बातचीत कर सकते हैं, सामाजिक संपर्क कर सकते हैं। ह्यूमन कॉग्निशन का एक पहलू है ये। ठीक है, इसीलिए हम बाकी स्पीसीज से क्या हैं? अलग हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा की विशेषता क्या है? कि भाई ये एक माध्यम है और एक व्हीकल है हमारे आइडियाज को शेयर करने का, बातचीत करने का, हमारी थॉट शेयर करने का, हमारी फीलिंग्स शेयर करने का, हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने का, हमारे इमोशन शेयर करने का। यानी एक माध्यम है जिससे हमने अपने विचारों को बताते हैं, अपनी भावनाओं को बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को बताते हैं। तो ये सारी चीज़ों का यूज हम कैसे करते हैं? लैंग्वेज को यूज करके करते हैं। लैंग्वेज क्या है? एक वर्बल कम्युनिकेशन है और वर्बल इंटरेक्शन है, यानी हम बोल के बात करते हैं। मैं जो कर रही हूँ, मैं जो बात मैं बोल रही हूँ, ये क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन है। अगर आप लोग मेरे सामने होते, क्लास में बैठे होते, तो वो क्या होता? एक तरीके से वर्बल इंटरेक्शन होता हमारा। ठीक है, मेरे थॉट्स का, आपके थॉट्स का, आइडियाज का। जैसे कि क्लास में 20 बच्चों को हम पढ़ा रहे होते हैं। जब मैं कॉलेज में जा रही थी पढ़ाने के लिए, तो वहां पे जो मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, तो वो क्या था? वर्बल कम्युनिकेशन था, वर्बल इंटरेक्शन था।
लैंग्वेज एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का जिसके अंदर साउंड भी होता है, वर्ड भी होती है और थोड़ी ग्रामर भी होती है। ठीक है, लैंग्वेज एक लर्न बिहेवियर है, यानी हम सीखते हैं, एक्वायर्ड भी करते हैं समाज के द्वारा, और जो लैंग्वेज यूज करते हैं हमारे चारों तरफ। जैसे मैंने छोटे बच्चे का एग्जांपल दिया कि छोटा बच्चा क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, मम्मी को देखेगा बात करते हुए, पापा को देखेगा, आस पड़ोस में देखेगा बात करते हुए। बहुत बार आपने देखा होगा कि घर के सब सदस्य बहुत अच्छी बातचीत करते हैं, लेकिन बच्चे गाली देना सीख लेते हैं। वो कैसे सीखते हैं? क्योंकि वो लैंग्वेज को देखते हैं, बाहर के लोग जो समाज में आस पड़ोस में लोग बोलते हैं, किसी को गाली देते हुए सुना और बच्चे ने कैच कर लिया, लर्न कर लिया उस बिहेवियर को और वो यूज करने लगा। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में भी हम लैंग्वेज को यूज करते हैं, जैसे कि इशारों में बातचीत करना, मीनिंग दैट वर्ड एंड फ्रेज रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ऑब्जेक्ट एंड कंसेप्ट। लैंग्वेज क्रिएटिव भी होती है, अलोइंग स्पीकर टू जनरेट न्यू सेंटेंसेज एंड एक्सप्रेशंस टू कन्वे न्यू मीनिंग्स। अब जैसे कि क्रिएटिव कैसी है कि कुछ भी नया करना, कुछ भी रचनात्मक करना, यानी अब बोल तो सभी रहे हैं लेकिन जितने भी इंसान हैं इस दुनिया में सबके बोलने का तरीका अलग है, सब अपने सेंटेंसेस नए जनरेट करते हैं। कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, कोई भी इंडिविजुअल, कभी कभी कोई इंडिविजुअल ऐसा मिलता है कि उनकी बातें सिर्फ सुनते जाओ, इतना अच्छा वो बोलते हैं चाहे वो कुछ भी बोलें। तो लैंग्वेज अपने आप में क्रिएटिव है, हर कोई नए सेंटेंस क्रिएट करता है अपने मीनिंग या अपनी बात को समझाने के लिए। लैंग्वेज रूल गवर्न है, रूल गवर्न यानी हम एक तरीके से रूल भी इसमें फॉलो करते हैं। हायरार्कियल है, यानी अब देखो जैसे कि छोटी इकाई से वर्ण बनता है, छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ के ही शब्द बनता है, शब्द से फिर सेंटेंस बनता है। तो ये क्या है, एक हायरार्कियल ऑर्डर में चलता है। पहले हमने ABCD सीखी, फिर हमने 12 खड़ी सीखी, फिर हमने पूरे वर्ड सीखे। तो इसी तरीके से, और ऐसे ही हिंदी में पहले हम वर्णमाला सीखते हैं, फिर उसका शब्द बनाते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं, 2 अक्षर के शब्द, फिर 3 अक्षर वाले 3 वर्ण वाले शब्द। तो इस तरीके हायरार्किकल ऑर्डर में चलता है, फिर उसके बाद सेंटेंसेस आ जाते हैं। लैंग्वेज क्या है, डाइवर्स है। डाइवर्स कैसे है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की भाषा होती है, अलग अलग बोली होती है। अभी जैसे मैंने बताया कि बागपत की बोली अलग है, मेरठ की बोली थोड़ा सा फर्क है, इधर अब हम जेवर में आ गए हैं, यहाँ नोएडा में आ गए हैं, यहाँ की बोली बिल्कुल अलग है। तो जहां भी हम जाते हैं सबकी बोली थोड़ी बहुत अलग होती है। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, भाषा के कार्य क्या हैं? लैंग्वेज एक्सप्रेसिव फंक्शन, यानी एक्सप्रेस करना, हम एक्सप्रेस कर पाते हैं भाषा के द्वारा। इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, डायरेक्टिव फंक्शन होता है। इंटरेक्शन जो हम करते हैं, अंतःक्रिया, वो भी एक फंक्शन है। बातचीत, कम्युनिकेशन करते हैं, संचार करते हैं। इवोल्यूशनरी फंक्शन है कि इवेल्युएट होती जा रही है, थोड़ा मॉडिफिकेशन होता जा रहा है। आज से 50 साल 100 साल बाद देखेंगे तो लैंग्वेज बहुत इवेल्युएट हो जाएगी, उसका बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा। प्रिजर्वेटिव फंक्शन है, प्रिजर्व कैसे, यानी हम एक तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं भाषा को। ठीक है, एक्सप्रेसिव फंक्शन, एक एक करके सारों के बारे में पढ़ते हैं। एक्सप्रेसिव फंक्शन क्या है कि लैंग्वेज सर्व एज अ मींस फॉर इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, यानी लैंग्वेज के माध्यम से हम क्या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को, अपने एटीट्यूड को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। लैंग्वेज के द्वारा ही हम कोई भी अपना अनुभव बताना हो किसी को तो भाषा के माध्यम से बता देंगे, कोई भी शब्द बोलना हो, कुछ भी बोलना हो तो भाषा के माध्यम से बता देंगे, कुछ भी हमें लिखना हो तो भी हम अच्छी भाषा लिख सकते हैं, या हमें अपने गेस्चर्स के द्वारा इशारों से कोई बात करनी हो तो वो भी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज करके बता सकते हैं। जैसे कि अभी मैं कह रही थी कि मेरे पापा मुझे दूर से बैठ के बोले कि बेटा 1 गिलास पानी ले आओ, उसे बिना बोले अगर बोलना हो तो इशारों में कह सकते हैं कि मुझे प्यास लगी है, पानी ले आओ। तो वो क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन है, गेस्चर्स हैं। ठीक है, तो यानी ये क्या फंक्शन हुआ, एक्सप्रेसिव फंक्शन हुआ, यानी अभिव्यंजक कार्य भाषा का हुआ। इंफॉर्मेटिव फंक्शन यानी इंफॉर्मेशन का भी काम करती है। तो लैंग्वेज का क्या काम होता है कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करना, नॉलेज को शेयर करना, आइडियाज को शेयर करना। लैंग्वेज के माध्यम से, भाषा के माध्यम से कोई भी इंडिविजुअल कोई भी तथ्य हो उन्हें बता सकता है, उनका आदान प्रदान कर सकता है, कुछ भी एक्सप्लेन कर सकता है, कोई भी ओपिनियन दिया जा सकता है, कोई भी सूझबूझ दिमाग में आ रही है तो उसे भी बता सकते हैं, और जो सिखा रहे हैं या जो सीख रहे हैं उसे भी आसान बनाया जा सकता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी इंडिविजुअल, कभी कभी ऐसे हमें इंसान मिलते हैं कि ऐसी बातें करते हैं कि सिर्फ सुनते जाओ, तो वो क्या करते हैं, जो हमें पहले से भी पता है उसे और आसान बना देते हैं और इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि हम सुनते जाते हैं बातों को। ठीक है, तो ये क्या है, इसका क्या काम है, इंफॉर्मेटिव फंक्शन, यानी सूचना का आदान प्रदान करना, सूचना का।
डायरेक्टिव फंक्शन यानी निर्देश देने का भी ये काम करती है, इंस्ट्रक्शन देने का काम करती है, कमांड देने का भी काम करती है, रिक्वेस्ट का काम करती है, सजेशन का काम करती है, हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करती है, एक्शन देने का काम करती है। तो डायरेक्टिव फंक्शन भी लैंग्वेज का होता है, यानी निर्देश देने का काम। जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ भी काम करने के लिए कहूँ तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्टिव फंक्शन यूज कर रही हूँ, डायरेक्ट आप लोगों को कमांड दे रही हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, या आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाई अब मैं आपसे बोल सकती हूँ कि आप लोग क्या है वीडियोस को शेयर कर दीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे, आप उस चीज को मान सकते हैं। तो ये क्या है, डायरेक्टिव फंक्शन लैंग्वेज का हो गया। इंटरेक्शन फंक्शन यानी अंतःक्रिया करना। देखो हिंदी में इंटरेक्शन लिखा है, इंटरेक्शन का मतलब होता है अंतःक्रिया करना। तो अंतःक्रिया करना भी लैंग्वेज का एक फंक्शन है, जिसमें हम समाज से अंतःक्रिया कर सकते हैं, अपने रिलेशन में अंतःक्रिया कर सकते हैं, रिलेशन में बातचीत कर सकते हैं, तो खुद को समझ सकते हैं, दूसरे को समझने का काम करते हैं लैंग्वेज के द्वारा हम। अब देखो जैसे कि आप लोग बात, कोई भी रिलेशन हो, चाहे मम्मी पापा का हो, चाहे घर में हो, किसी से भी हो, तो हम क्या करते हैं, अगर हम अपने मम्मी पापा से या अपने घर में बातचीत ना करें तो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट जो हैं वो बड़े हो जाते हैं। कोई भी द्वंद्व हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, कोई भी इशू हो, कोई भी बातचीत हो। लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करेंगे किसी भी टॉपिक पे, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे, तो चीज़ें क्या होती हैं, शॉर्ट आउट होती हैं, सोल्व हो जाती हैं। कितनी सी बड़ी लड़ाइयाँ हो, अगर बातचीत अच्छे से कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, लड़ाई को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स एंगेज इन कन्वर्सेशन, डायलॉग्स, डिबेट्स, नेगोशिएशंस, कोलैबोरेशन, फोस्टिंग सोशल कोहेजन, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी भाषा के द्वारा हम बातचीत कर सकते हैं, डायलॉग डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं, कुछ भी इस तरीके का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी बनी रहती है। यानी जितनी ज़्यादा बातचीत आप लोग करोगे, अपने रिश्तों को जितना ज़्यादा टाइम दोगे, जितनी बातचीत करोगे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें सोल्व होंगी। कम्युनिकेशन फंक्शन यानी संचार का भी काम है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन का काम करती है, एक्सचेंज कर दिया इन्फॉर्मेशन, आइडियाज और मैसेज को एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक, वर्बल फॉर्म में कहो चाहे नॉन वर्बल, यानी बोले और बिन बोले दोनों काम करती है लैंग्वेज। यानी हम गेस्चर्स से भी, इशारों में बात कर लेते हैं और बोल के भी काम कर लेते हैं, दूसरों से कनेक्ट होने का काम भी लैंग्वेज करती है। बहुत शोर हो रहा है बाहर। इवोल्यूशनरी फंक्शन यानी लैंग्वेज का और क्या काम है, इवोल्यूशन का। जैसे कि हमारा इवोल्यूशन हुआ, हम लोग पहले कैसे थे, अपने हाथों को नीचे रख के इस तरीके से चलते थे, हमारा इवोल्यूशन हुआ, फिर हम सीधे खड़े हुए, अब अच्छे तरीके से धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट हुआ। इसी तरीके से लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन हम क्या है, थ्रू लैंग्वेज नॉलेज, ट्रेडिशंस, बिलीफ्स एंड कस्टम्स आर पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यानी इसका इवोल्यूशन भी हो रहा है, लेकिन हम क्या है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारे विश्वास हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारा ज्ञान है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हम पहुंचा रहे हैं। अब जैसे कि आप लोग हैं, आप लोगों ने ज्ञान सीखा, आप लोगों ने बीएड की, एमएड की, कोई लोग पीएचडी, एमएससी, एमकॉम, बहुत सारी आप एजुकेशन लेके बैठे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, जो आपको ज्ञान है आप नई जनरेशन में उसे ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर जब वो बच्चे बड़े होंगे, वो भी इवोल्यूशन का काम करेंगे, वो सीखेंगे और दूसरी जनरेशन को सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या है, अब पहले के टीचर्स में, आप 50 साल पहले टीचर से मिलिए और आप उसके साथ बैठिए, थोड़े बहुत थॉट्स अलग हो सकते हैं, यानी चेंजेस आ रहे हैं। वो जो चेंजेस आ रहे हैं एक तरीके से वो इवोल्यूशन ही है, जो बदलाव आ रहा है, ठीक है, जो विकास हो रहा है। तो ये क्या है, इवोल्यूशनरी फंक्शन। प्रिजर्वेटिव फंक्शन यानी लैंग्वेज सर्व्स एज अ मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग एंड डॉक्यूमेंटिंग नॉलेज, हिस्ट्री एंड कल्चरल हेरिटेज। जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, जो हमारा ज्ञान है, विरासत में जो हमें मिली हैं चीज़ें, अब जैसे कि मोरल वैल्यूज़ हो गई, तो हम बच्चों को मोरल वैल्यूज़ भी सिखाते हैं। तो हम उसे क्या कर रहे हैं, हम उन्हें प्रिजर्व कर रहे हैं भाषा के माध्यम से। हम बच्चों को सिखा रहे हैं जो भी अच्छी आदत है, या भगवान का नाम लेना, हम बच्चों को प्रीफर कर रहे हैं कि गीता पढ़िए, भगवत पढ़िए, रामायण पढ़िए, रामचरितमानस को पढ़िए। तो ये क्या है, प्रिजर्वेटिव फंक्शन है लैंग्वेज का, कि हम भाषा को प्रिजर्व करके रख रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिशन का काम भी कर रहे हैं, चाहे ओरल फॉर्म में हो चाहे रिटन फॉर्म में हो। ठीक है, अब भाषा का रोल क्या है, तो यही हम पीछे पढ़ के आए हैं, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो जाती है कि भाषा का कार्य क्या है, कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करने में भाषा का हम यूज करते हैं, एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर करने में यूज करते हैं। एक्सप्रेसिव टूल है, यानी एक्सप्रेस करते हैं अपनी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, अपने एक्सपीरियंसेस को।
सोशल इंटरेक्शन का काम भी करती है लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज का क्या रोल है, सामाजिक अंतःक्रिया में भी हम लैंग्वेज को यूज करते हैं अपने पड़ोसियों से बात करने के लिए, सोसाइटी में लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, या फिर अपने रिलेशन में बातचीत करने के लिए, इंटरपर्सनल रिलेशन या इंट्रापर्सनल रिलेशन यानी दूसरों से बातचीत करने के लिए भी हम भाषा का यूज करते हैं। यानी इंटरपर्सनल क्या होता है, दूसरे से बातचीत करना, अपने रिश्तेदारियों में जैसे रिश्तेदारों से बातें करना, तो वहां भी लैंग्वेज का हम यूज करते हैं। ठीक है। कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी लैंग्वेज से क्या है, हमारा संज्ञानात्मक विकास भी होता है, यानी हमारे दिमाग का विकास होता है। यानी कोई भी इंडिविजुअल हो वो परसीव करता है लैंग्वेज को, समझता है दुनिया को, दुनिया के तौर तरीके समझता है, इसी तरीके से चीज़ों को सोल्व करता है, बातचीत करता है दूसरों से। ठीक है। अपनी समस्याओं का समाधान भी हम भाषा के माध्यम से ही करते हैं। अब कितने भी, वही बात है, कितनी भी तगड़ी लड़ाई झगड़े हो, सोल्व कैसे करोगी, बताओ कैसे करोगे, बातचीत से ही तो सोल्व करोगे। तो कितना बड़ा रोल है लैंग्वेज का, देखो, है ना। कल्चरल ट्रांसमिशन यानी संस्कृति का जो आदान प्रदान है, संस्कृति का जो संरक्षण है, वो भी किसके माध्यम से होता है, भाषा के माध्यम से होता है। तो लैंग्वेज बहुत ही असेंशियल है, जरूरी है कल्चर को ट्रांसमिशन, अपनी संस्कृति का ट्रांसमिशन के लिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है। एकेडमिक और प्रोफेशनल सक्सेस में भी लैंग्वेज का यूज होता है। अगर आपकी लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी है तो आप अपने एकेडमिक में भी अच्छे रहेंगे और आपकी प्रोफेशनल सक्सेस भी हो जाएगी। आप जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी जाते हैं तो पूछते हैं कितनी इंग्लिश तुम्हें आती है ना, या फिर हिंदी भी आती हो। अगर आप हिंदी के टीचर ही बनने जा रहे हैं, हिंदी कहीं आप पे यूज हो रही है, तो हिंदी भी आपकी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। आपको हिंदी में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसी यूनिट को हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें से जो टॉपिक पूछे गए हैं, जैसे कि रीडिंग का टॉपिक पूछा गया है, और भी लैंग्वेज के बारे में चीज़ें पूछी गई हैं, वो सारी मैं आपको करा दूंगी। तो बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। तबीयत मेरी ठीक नहीं थी लेकिन मैंने क्लास रिकॉर्ड कर दिया बहुत ही हिम्मत जुटा के। तो बाय। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई।